संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध गायिका श्रीमती वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल गायन और उसका प्रस्तुतिकरण। आइए सुने पहली कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली जो ख्याल शैली है, उसके प्रस्तुतिकरण के विषय में आज से अगले 6 दिन इस संगीत सरिता कार्यक्रम में मैं अपने विचार आपको बताऊंगी। आपने अभी तक अनेक कलाकारों की प्रत्यक्ष महफिलें, नहीं तो रिकॉर्डेड म्यूजिक, कैसेट्स, एलपी रिकॉर्ड्स सुनी होंगी। आपको उन सभी ने प्रभावित भी किया होगा, लेकिन साथ में उन सभी का प्रस्तुतिकरण तथा शैली कुछ अलग है, इसका भी अनुभव किया होगा। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायन की यही खासियत है कि प्रत्येक कलाकार अपने विचार, अपने आवाज धर्म के अनुसार व पूर्व संस्कार के आधार पर ख्याल को अपने ढंग से पेश करता है, और शायद ख्याल गायन की लोकप्रियता का यही मुख्य कारण भी है। भले ही कलाकारों के ख्याल प्रस्तुतिकरण में भिन्नता जरूर दिखाई देती है, फिर भी ख्याल गायन के लिए उपयुक्त आवाज को विशेष मेहनत से तैयार करना पड़ता है। इस पर सभी कलाकारों का एक मत अवश्य होगा। आदर्श आवाज वही होती है जो गोलाई युक्त, घुमारदार, जवारीदार और वजनदार हो। दूसरी बात, आवाज की रेंज बढ़ाने के लिए मंद्र, मध्य और तार सप्तक भी अच्छा तैयार होना चाहिए, जिसे हम तीनों सप्तकों में सहजता से गा सकें। मध्य षड्ज के नीचे के सप्तक को मंद्र सप्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए सा नी ध प म ग। मध्य षड्ज और तार षड्ज के बीच के स्वरों को मध्य सप्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए सा रे ग म प ध नी सा। तार षड्ज के ऊपर के स्वर को तार सप्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए सा रे ग म ग रे सा। तीसरी बात, आवाज स्थिर चाहिए। स्वरों के दीर्घ उच्चार के लिए भरपूर दमसास चाहिए, जिससे आप किसी स्वर पर स्थिरता से ठहर सकें। ख्याल के बोलों को सुंदरता पूर्वक गाने के लिए स्वरों के एकार, ओकार, आकार व उकार, इनका सही उच्चारण भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही साथ आलाप में विविधता लाने के लिए इन वर्णों का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए इन्हीं वर्णों का गायन आप सुने। रे रे
रे दे रे। आवाज की ही चर्चा हो रही है तो वॉल्यूम के विषय में भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हम देखते हैं स्वरों के धीमे और जोर से उच्चारण से भी सांगीतिक आशय पहुंचाया जा सकता है। बहुत से कलाकार ऐसे करते हुए दिखाई देते हैं। स्वरों के इस वॉल्यूम कंट्रोल से भावानुकूल वातावरण भी तैयार होता है। उदाहरण के लिए स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व जी का हम राग सोहनी सुनेंगे। उन्होंने वॉल्यूम के विषय में बहुत ही अच्छी तरह सोच विचार कर उसका उपयोग अपने गायन में बड़े ही प्रभावी ढंग से किया है। तो सुनिए स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व जी का राग सोहनी। रंगल डारो शांति शांति, रंगल डारो शांति शांति, रंगल डारो शांति शांति, रंगल डारो शांति डारो, रंगल डारो शांति शांति, रंगल डारो शांति गोरी पर रंगल डारो शांति 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 शांति, रंगन डारो शांति शांति, रंगन डारो शांति 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 शांति, रंगन डारो शांति गोरी पर रंगल डारो शांति शांति, रंगल डारो शांति गोरी पर पेरी लगी ये नहीं सारी पेरी लगी पेरी लगी पेरी लगी पेरी लगी ये नहीं सारी सखी सहल भाषा करे देंगी गारी रंगल डारो शांति शांति, रंगल डारो रंगल डारो रंगल डारो रंगल डारो शांति शांति शांति, रंगल डारो शांति गोरी पर रंगल डारो शांति। अभी आपने स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व जी का राग सोहनी सुना। प्रभावी आवाज से ही केवल काम नहीं बनता, परंतु ख्याल गायन के वजन को कायम रखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रस्तुति जितनी अटूट व एक संध बनकर उभरेगी, गायन उतना ही वजनदार होगा। ऐसी प्रस्तुति के लिए मींड, गमक, आस आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत में मींड यह अलंकार प्राण तत्व का काम करता है। मींड के सिवाय गमक नहीं आती, दो स्वरों का संबंध नहीं बनता, तार सप्तक से मध्य सप्तक तक जुड़े हुए बंदिश के मुखड़े को सुंदर ढंग से जोड़ा नहीं जा सकता, तानों में गोलाई नहीं आती। इसीलिए मींड इस अलंकार का शास्त्रीय गायन में बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए सुनिए।
इसके विपरीत अन्य अलंकार जैसे कण, मुर्की, हरकत आदि का भी अभ्यास आवश्यक है, किंतु इनके अधिक प्रयोग से शास्त्रीय गायन की बैठक में हल्कापन आता है। उदाहरण के लिए 2 बंदिशें आप सुने। एक मध्य लय 3 ताल के बंदिश है जिसमें तराना मैं गाऊंगी, उसी के साथ द्रुत 3 ताल में एक छोटे ख्याल की रचना सुने। धीम तारे धृते तन तुम तन देना, धीम तारे धृते तन तुम तन देना, अत तन देना तदारे दानी, धृतन तुम तनित तानाम तदरे आदीम तारे धृते तन तुम तन देना, ना दे दे दानी तदानी तुम तन देना, ना दे दे दानी तदानी तुम तन देना, आतन देना तदारे दानी, धृतन तुम तनित तानाम तदरे आदीम तारे धृते तन तुम तन देना। ये रे बाजे मुरलिया बन में, ये रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया बन में, कुंजन में धुन गूंज रही, अतरंग भरी मधुभाव भरी, रस भरी रसिका मन में, बाजे मुरलिया बन में, शांत कांत संचार होता, शांत कांत संचार होता, मनोचित मंत्र श्रवण, भूपाली सुर श्याम बंसरी, भूपाली सुर श्याम बंसरी, अनुपम त्रिभुवन में, बाजे मुरलिया बन में, ये बाजे मुरलिया बन में। ख्याल गायन और उसका प्रस्तुतिकरण, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। इसे प्रस्तुत कर रही थी प्रसिद्ध गायिका श्रीमती वीणा सहस्त्रबुद्धे।